सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः। त्रिभुवन सार पार गुण नायक नायक सन त्रिभुवन हितकारी नमो श्रीअरहंत महं दीन भवन के मुकुटमणि त्रिलोक सार के आधार से हम तीन भुवन का स्वरूप देख रहे हैं। तीन भुवन कहो या तीन लोक कहो एक ही बात है। चढ़ाला में आता है ना, क्या आता है मंगलाचरण में, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी। ये तीन भुवन अभी जो हम सारा पूरे लोक का स्वरूप देखने जा रहे हैं, इसमें 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों में अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है। इन सब में सारभूत वस्तु जो है वह वीतराग विज्ञानता है, और वीतराग विज्ञान स्वरूप हम सब स्वयं हैं, और उसका आश्रय करने से पर्याय में भी वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। और जिन्होंने ऐसी वीतराग विज्ञानता पूर्ण रूप से प्रकट की है, ऐसे अरिहंतों को और सिद्धों को हम वैसे बने, इसलिए हम भी उन्हें नमस्कार करते हैं। तो अभी ये यहाँ जब मंगलाचरण के तीसरे छंद में आया था कि तीन भुवन स्थिति जानी के, तीन भुवन की स्थिति जानकर, तीन भुवन का स्वरूप जानकर, यानी पूरे ही विश्व का स्वरूप जानकर। क्यों जानना भाई? जानना तो हमारा स्वभाव है। तो जीव अपने को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। जो कहेंगे कि बाकी कुछ है ही नहीं, माया ही है, बस मैं ही मैं हूँ, जीव ही जीव है, या आत्मा ही होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है, ये भ्रामक कल्पना के साथ यदि कोई अपना अनुभव करना चाहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे, तो वो 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए जो जैसी वस्तुएं है, जो है उसका स्वीकार होना ही चाहिए। और जो है अभी लोक है, पूरा ही लोक है, अलोक भी है, तो वो अस्तित्व के भाव जो है उसका स्वरूप समझे बिना वो है कि नहीं, वो हम कैसे जानेंगे? ये तो है कि नहीं, इसके हमें यहाँ करना योग के विषय ऐसे होते हैं कि
इसमें जो गणित है उसकी तो हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। भूमि की बहुत सारे यहाँ बताए, उसके कैसे क्षेत्रफल निकालना है, कितनी क्या होती है, कोई राउंड वस्तु है, कोई चौकोर है, उसका क्षेत्रफल कैसा निकालना, त्रिकोण का कैसा निकालना, शंखाकृति का कैसा, उसको तो हम जांच सकते हैं। परंतु मेरू पर्वत की हाइट कितनी है, नरक का बिल कितना बड़ा है, वो तो हम जांच नहीं सकते। परंतु ये सारे ही केवल ही भगवान की वाणी है और उन्होंने जानकर बताई है, और उस पर यदि हमारा विश्वास नहीं है तो हमें भगवान का भी विश्वास नहीं है, ये बात साबित हो जाती है। हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और हर थोड़े दिन के बाद जांच करवाते हैं, क्योंकि मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता हमारी इतनी अनादि से दृढ़ है, कोई हिला नहीं सकता उसको, अरिहंत भगवान भी नहीं हिला सकता। तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और खून की जांच करते हैं, वो लिख के देते हैं हमें रिपोर्ट, ब्लड शुगर इतनी है, ये इतना है, वो उतना है, उस पर हम कितना डाउट करते हैं, पैसे देकर हो। हाँ हाँ, तो ये सारे पैसे देकर जांच करवाते हैं और जो कुछ लिख के देंगे, भले वो गलत हो, टाइपिस्ट ने मिस्टेक की हो या डॉक्टर ने की हो, जो कुछ है उसको 100% बिल्कुल, और जो वैसा कहेंगे वैसा, आज ऐसे ये नहीं खाना, आज से मुझे वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ और मुझे ठीक रहना है। तो वहाँ कोई ऐसी डाउट नहीं है किसने देखा है, डॉक्टर को पूछते हैं मेरे ब्लड में इतनी शुगर है, किसने देखा है, आप गारंटी देते हो इसकी? बिल्कुल, उसमें 100% हमको विश्वास होता है। परंतु सर्वज्ञ की जो वाणी है, जो उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर बताई है, ये स्वर्ग नरक किसने देखे है? ये होता ही नहीं है। लोगों को डराने के लिए ऐसी आप बताते हैं, शास्त्र में ऐसी बातें लिख कर रखी है, ऐसे कहने वाले मिलते हैं। अभी जितने अज्ञानी हैं उसके उतने कहने वाले उसके मत भी होंगे, तो हमें वो क्या कहते हैं उसकी नहीं लेनी है। परंतु हमारी मान्यता में कहीं कोई खोट होगी, यदि उसके संबंध में हमें कोई संशय होगा तो उसका निराकरण इस बात से होता है कि ये जो विश्व है तो है, जो वस्तु है, जो है अस्तित्व स्वरूप है, उसको बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। ये पंचाध्याय भी हमने सीखा है ना, सीखा है, क्या सीखा है मिलिंद भाई? मंगलाचरण में क्या कहते थे? तत्वं सत लाक्षणिकम अनादि निधनम, है ना, स्वयं सिद्ध वगैरह। तो वो क्या बताता है? जो प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन है, अनादि से है, अनंत काल तक है, और वो अपने से है, और अपने से होता है, वो अपने से ही बदलता है। उसका परिणमन करने के लिए कोई अन्य आ जावे, कोई द्रव्य, और उसको थोड़ी थोड़ी मदद करे, थोड़ा पुश करे, थोड़ा धक्का दे, स्टार्टिंग तो करे, ऐसी कोई बात नहीं होती। निमित्त से कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ जो हम 3 भुवन की रचना देख रहे हैं, उसका बनाने वाला कोई नहीं है, और ना ही उसको कोई बदलने वाला है, ना ही कोई उसका रक्षण करने वाला है, ना ही कोई उसको धारण करने वाला है। वो सभी वस्तुएं स्वयं सिद्ध है, स्वयं से निर्मित है ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्यों? जब निर्मित है कहेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई तो आदि होगी उसकी, इसे कोई आदि है ही नहीं है। अनादि से ही ये ऐसा ही वस्तु स्वरूप है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा। कोई भी नए जीव पैदा नहीं होंगे, नए पुद्गल नहीं पैदा होंगे। हम जो ऐसे ही ना, ये जीवों की उत्पत्ति हुई, एक क्लोन उत्पन्न हुए, विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट जीवों ने आकर जन्म लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई नरक से आकर जन्म लेता है। अभी एक ही कुटुंब के फैमिली में मेंबर है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई नरक से आकर जन्म लेता है, कोई स्वर्ग से आता है, कोई हिरण्य से आता है, कोई मनुष्य से आता है। मोक्ष से कोई आएगा कि नहीं आएगा? वो वन वे ट्रैफिक है, वहाँ से वापस अन्यमति मानते ना, भगवान ने अवतार लिया, ऐसा कोई अवतार कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये कल जो हम बात देख रहे थे उसमें एक बात आई थी, ये 63 शला का पुरुष आपने जो कुछ बता दिए, हमारे कुछ ख्याल में नहीं आए। ये क्या होते हैं? शलाका क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं? तो ये शलाका पुरुष यानी कुछ महापुरुष कहो या कोई विशिष्ट पुरुष होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे जो एक काल में कितने होते हैं? अब हम तो यहाँ भरत क्षेत्र की अपेक्षा बात करेंगे। भरत क्षेत्र में हमने कल 6 काल देखे ना, अवसर्पिणी यानी उतरता काल, उत्सर्पिणी यानी चढ़ता काल। क्या क्या उतरता है उसमें?
पहले हमने देखा पहला काल जो है जिसको सुषमा सुषमा कहते हैं, वहाँ उत्तम भोग भूमि होती है। दूसरे काल को सुषमा कहते हैं, वहाँ मध्यम भोग भूमि होती है। हम यहाँ भरत क्षेत्र की बात करें। तीसरा काल है सुषमा दुखमा, उसमें वहाँ जघन्य भोग भूमि होती है। चौथे काल में कर्म भूमि यहाँ शुरू हो जाती है, तो उसका नाम क्या है? दुखमा सुषमा। दुखमा कहो या दुष्मा कहो एक ही बात है, दुष्मा सुषमा। पंचम काल है, यहाँ भी वही कर्मभूमि ही है, तो उसका नाम है दुखमा कहो या दुष्मा। और छठा काल है वो दुष्मा दुष्मा। तो यहाँ चौथे काल में जब कर्मभूमि की आदि हो जाती है तब उनमें कुछ विशिष्ट महापुरुष हो जाते हैं, जिसको कहते हैं 63 शलाका पुरुष। अन्य भी होते हैं कोई विशिष्ट पुरुष जिनका नाम हमने कल नहीं लिया था। हमने कौन कौन से नाम लिए थे याद है नैना बहन? हाँ, तीर्थंकर 24। अभी अच्छा पहले गिनाएंगे फिर उसका स्वरूप देखेंगे। 24 तो तीर्थंकर है, जैसे हमारे यहाँ वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हो गए, एक के बाद एक। शुरू में उनके दोनों में बहुत अंतर होता था। पहले और दूसरे में कितना अंतर है पता है आपको? हाँ, आदिनाथ भगवान हो गए, उनके बाद अजितनाथ तीर्थंकर हुए। हाँ 50 लाख करोड़ सागर। अभी एक सागर को गिनते गिनते हमें पसीना छूटता है, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर पूरा ही चौथा काल है। तो शुरू में लाइफ भी बड़ी होती थी। आदिनाथ की कितनी थी? 83 लाख पूर्व। संसार अवस्था 83 लाख पूर्व बात की, 84 लाख पूर्व। ये पूर्व क्या होता है? तो 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। तो पूर्वांग क्या होता है? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। दूसरी भाषा में 84 लाख वर्ष गुणा यानी मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख, उसको कहेंगे 84 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, 84 लाख गुना 84 लाख, 1 पूर्व। ऐसे 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, 4 पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व। तो 1 पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? हाँ 70, यानी वो गुजराती वाला 70। हाँ, हम हिंदी में 70 कहेंगे या मराठी वाले 70 कहेंगे। 70 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष 1 पूर्व में। ऐसे आदिनाथ की आयु थी 84 लाख पूर्व। ऐसे बड़े बड़े गए, हमें तो उस पर विश्वास ही नहीं होता इतनी कितनी किसी की इतनी आयु हो सकती है। इससे भी अधिक किसी आयु हो सकती है किसी की। हाँ 1 करोड़। ये मंजू बहन है ना यहाँ, ये हमारे सारे स्वाध्याय, ये बड़े बड़े अभ्यासु लोग हैं। हाँ ऐसा नहीं समझना हम यहाँ बैठते हैं तो ज़्यादा जानते हैं। तो 1 करोड़ पूर्व उत्कृष्ट आयु, कर्मभूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु। ये कर्मभूमि क्या है, भोग भूमि क्या है, ये अपना विषय चलेगा बाद में। कुछ बातें थोड़े पहले सुनेंगे, बाद में समझेंगे। कोई बातें ऐसे होते पहले समझते हैं और फिर बाद में उसका विवेचन होता है। ऐसा होता है ना, ये कर्म प्रकृति में भी ऐसा होता है। कोई प्रकृति ऐसी होती है जो पहले बनती है और बाद में उदय होता है। आप कहेंगे इसमें क्या आश्चर्य है, पहले बंदेगी तभी तो उदय होगा। परंतु कुछ प्रकृति ऐसी होती है बाद में बनती है और पहले उदय में होती है। मालूम है आपको? नहीं मालूम? आपको मालूम है? हाँ कहाँ गए प्रेरणा बहन, कहाँ बैठी है? हाँ बोलो बोलो। हाँ आहारक और आहारक अंगोपांग बनती तो 7वें 8वें गुणस्थान में और उदय होता है 6ठे गुणस्थान में। आहारक शरीर जो बनता है ना, मुनि के मस्तक से एक हाथ सफ़ेद सप्त धातु रहित ऐसा जो पुतला निकलता है, और वो कहाँ तीर्थों की वंदना के लिए या कोई तीर्थंकर के यहाँ जाके आते हैं अंतर्मूर्त में। 6ठे काल का जितना अंतर्मूर्त है उससे भी छोटा अंतर्मूर्त में जाके भी आते हैं। आहारक शरीर बनाते भी है, जाते भी है, आते भी है। तो ये प्रकृति बनती है बाद में 7वें 8वें में, बाद में है ना ऊपर के गुणस्थान में। काल की अपेक्षा वो पहले ही बंदेगी तभी तो उदय में आएगी, है ना।
नहीं समझे। कोई जीव पहले 7वें में गया, वहाँ आहारक उसने प्रकृति बांधी, फिर 6ठे में आया, तब उसका उदय होगा। उस अपेक्षा तो बांधी पहले ही, परंतु ऊपर के गुण स्थानों में बांधी और नीचे के गुण स्थानों में उदय होगा। ख्याल है? आप कहते हैं 8वें में बांधने वाला वापस कैसे आएगा? कौन कहेगा? हाँ, उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी तो ऐसे ना 8वां 9वां 10वां 11वां, फिर क्रम से नीचे आता है। कोई 11वें में से मिथ्यात्व में मत भेजना किसी को। 11वें में से 10वें में आएगा, 10वें में से 9वें में आएगा, 9वें का 8वां आता है, फिर 7वां, फिर 6ठा। ये क्रम से 6ठे से लेकर 11वें तक गया हुआ, फिर 6ठे में आएगा। बाद में उसको जहाँ जो योग्य परिणाम होंगे वैसे वैसे उसके गुणस्थान भी होते हैं। तो यहाँ हमारी बात चल रही है 8वें में उसने आहार उद्विग बांधा है, फिर उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा, फिर और बाद में उसके 6ठे गुणस्थान में कुछ विकल्प आया, कुछ करणान योग संबंधी उसको प्रश्न आया, जो पुस्तकों में भी नहीं लिखा हुआ होता। ऐसे भी कितने प्रश्न होते हैं। तो ऐसे मन में शंका होती है तो तीर्थंकर के यहाँ चले जाते हैं वो शरीर के साथ, और वहाँ जाते ही उनके शंका का समाधान होता है और वहाँ से लौट कर आते हैं, मूल शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। इसको कहते हैं आहारक शरीर की वजह। अब उसकी तो बात नहीं, अभी हमारा जो विषय चल रहा था ये 63 शला का पुरुष कौन होते हैं, तो उसमें से हमने देखे 24 तो तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत यहाँ चौथे काल में 24 तीर्थंकर हो गए। ये तो सबको मालूम है तीर्थंकर क्या होता है, इसकी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन जीवों ने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, वो तीर्थंकर प्रकृति कौन बांधता है? आप जरा कहा तो हम भी बांध देंगे। हमको तो तीर्थंकर होने की अभिलाषा है ना। तो कौन कौन चाहता है तीर्थंकर प्रकृति बांध देना? तो मैं बताऊंगी ना, एकदम शॉर्टकट बताऊंगी। अपने पास सब फॉर्मूले है ना, एक भी नहीं है यहाँ जो तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, हमें तो कोई तो चाहिए। देखिए, जो कोई भी प्रकृति बांधना चाहता है उसको बंध अच्छा लगता है, ख्याल है ना? क्योंकि हमें संयोग अच्छे लगते हैं। उसका अर्थ क्या है? तो क्या हुआ, हमने पूर्व में बहुत पुण्य किया इसलिए तो ये संयोग मिल रहे हैं, थोड़े ही आप हमें दे रहे हैं। तो कोई करोड़पति के यहाँ, अब्जोपति के यहाँ बच्चा जन्मता है तो हम क्या कहें, अरे इसने पूर्व में पुण्य किया, चलो हम भी पुण्य करेंगे। तो जिसको संयोग अच्छा लगता है उसको पुण्य प्रकृति पूर्व में बांधी थी वो अच्छी लगती है। जिसको बंध अच्छा लगता है उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता है। ख्याल है ना? ये हमें अभिप्राय को टटोलना है, किसी पर व्यंग नहीं करना है, क्योंकि हमारे मान्यता में अंदर कहीं तो अभिप्रायों में भूल चलती रहती है और हम ऊपर से ऊपर कुछ सुधार करना चाहते हैं। जैसे कोई फॉरेन बॉडी, कोई शल्य अंदर रह जाए और ऊपर ऊपर से हम मलम पट्टी करेंगे तो क्या होगा? बंदूक की गोली अंदर चली जाए, हाँ, और ऊपर बिल्कुल प्लास्टर लगा देंगे, क्या होगा? हाँ, ये पूरा गैंग्रीन होकर काटना पड़ेगा। शल्य अंदर है और ऊपर से आप बस उसको मलम पट्टी करो। हम क्या कहते हैं? सारे ही मिथ्या अभिप्राय अंदर रखते हैं और ऊपर क्या? आचरण सुधारना चाहते हैं। राग द्वेष को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और हम मानते हैं कि हम कुछ आगे बढ़ गए। ये हमारी मिथ्या मान्यता चल रही है। देखो, ये तो आप बुरा नहीं मानना, हाँ बहन। तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है उसका शास्त्र में भी बहुत सारे कारण आते हैं। तो बनती है वो भी सहज बनती है। कोई बांधने के लिए मैं बांधू कहे तो नहीं बन सकती, क्योंकि राग हो या द्वेष हो, शुभ राग हो या अशुभ राग हो, ये परिणाम सहज आते हैं, करने से नहीं होते। आप कहिए क्या कहते हैं? हम सोच समझ कर तो यहाँ टिकट निकाल कर तो आए ना स्वाध्याय करने यहाँ देवलाली में, और आप कहते हैं सहज होते हैं। ऐसी कैसी बात करते हैं? तो यहाँ बैठे बैठे या पूजन करते करते या हम ध्यान करने को बैठे हैं इस नाम पर, ध्यान के नाम पर, तो अन्य विकल्प क्यों आते हैं? मंजू बहन, आपको सहज आते कि आप करते हैं अशुभ विकल्प? सहज आते हैं। अशुभ तो सहज आते हैं और शुभ नहीं, वो तो हम उसके कर्ता बने बैठे ना, वो तो हमारे करने से आते हैं। ये हमारी भूल है, ख्याल है ना? सारा ही सहज का धंधा है। समय साल में आता है नाटक में,
ज्ञानी कहे सहज का धंधा। ये शुभ अशुभ तो सहज बात है, परंतु शुद्ध भाव भी वो भी सहज होते हैं। धर्म तो सहज ही होता है, वहाँ कोई ऐसा अटपटा है, कोई सोच समझकर खींचातानी ऐसे कुछ है ही नहीं। तत्व निर्णय होता है तो धर्म भी वहाँ सहज ही हो जाता है। अब हम तो ये चक्रवर्ती और तीर्थंकरों की बात देख रहे थे। 24 तो तीर्थंकर होते हैं, जिन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसे जीव उसी भव में तीर्थंकर होकर मोक्ष जा सकते हैं। आपने सुना है ऐसा कहीं? हाँ, विदेह क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि गर्भ भी हो चुका, जन्म भी हो चुका, बाद में वो सम्य दृष्टि हो गई, या सम्य दृष्टि जन्म से भी होगी कोई, और बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया, ऐसा भी हो सकता है। तो गर्भ जन्म हो चुका था, अब तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उसके बाद मुनि हो जाएंगे तो उनका तप कल्याणक हो जाएगा। हमारे यहाँ तो तीर्थंकरों के 5-5 कल्याणक होते हैं। हमने बहुतों ने पंच कल्याणक देखे भी है। गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, तप कल्याणक होता है, ज्ञान केवल ज्ञान कल्याणक होता है, मोक्ष कल्याणक। इंद्र आकर उनकी पूजा करते हैं। वो जन्म कल्याणक वगैरह में क्या क्या होता है वो देखेंगे हम, जब मेरू पर्वत का हमको भूगोल सीखना है तब कहेंगे वो बात। 5 कल्याणक यहाँ भरत क्षेत्र के उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होते हैं। अब जो विदेह क्षेत्र है वहाँ कोई बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, बांधता है कोई जीव, तो उनके तो तप कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक, 3 हो जाएगा। कोई ऐसे जीव है कि मुनि होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधे उनके, और तद्भव मोक्षगामी है, उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो क्या होगा? एक केवल ज्ञान कल्याण होगा और एक मोक्ष कल्याणक होगा। तो 2 या 3 कल्याणक वाले जीव विदेह क्षेत्र में ऐसे कोई होते हैं, और अन्य कितने? 5 कल्याणक वाले होते हैं, क्योंकि पूर्व भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी होती है। तो तीर्थंकर प्रकृति किसी भव में बांधी उन्होंने, और फिर उसके बाद देव का भव आया, और देव के बाद फिर मनुष्य हुआ, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहाँ भी चल रहा था, वापस आएगा तो यहाँ भी हो रहा है, और फिर उस भव में वो मोक्ष चला जाए। पर हाँ, वापस मनुष्य बनने तक उनका तीर्थंकर प्रकृति के बंध चलते रहता है। मनुष्य में बांधना शुरू कहाँ होते? शुरुआत कहाँ होती है? मनुष्य में ही होती है, वो भी कर्मभूमि के मनुष्य में ही होती है, और वो तीर्थंकर के पादमूल में ही होती है। तो वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हुआ, बंध शुरू हुआ है हो, उसके तीर्थंकर प्रकृति के जब पादमूल में तभी बंध होगा, और बाद में कभी नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। उसकी वहाँ आदि हो गई, हाँ, तो निरंतर बंधी प्रकृति कहलाती है। तो बाद में वो तो गृह व्यापार में भी है, पूजा पाठ भी करता है, जो कुछ है उसको तो वो बनती रहती है तीर्थंकर प्रकृति। और हाँ, विग्रह ज्योति में भी बन सकता है, वो तो सम्यक दृष्टि है ना उसका। कल हमने जो बात की थी नरक संबंधी, देखो बहुतांशी तो देवों में जाते हैं, कोई भी तिर्यंच या भोगभूमि का मनुष्य नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कोई भी जीव भोगभूमि में जन्म नहीं ले सकता। लेगा तो क्या होगा? एक भव और बढ़ जाएगा उसको उसको जिस मनुष्य भव में बांधा है उस भव में या तो उसको उदय होगा उसी भव में, या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा जो चरम शरीर है, या अगला भव देव का होगा, और देव में से आकर फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर मोक्ष चला जाए। जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी वो तीर्थंकर होगा ही। ऑप्शन है, नरक में भी जाने वाला जीव बांध सकता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव देव में जाते बहुत अंशी तो, परंतु नरक में जाने वाले भी बहुत सारे होते हैं। परंतु कोई भी तिर्यंच या मनुष्य नहीं होगा भोगभूमि वाला, ऐसा नियम है उसका। तो वहाँ से आकर तीर्थंकर होते हैं, गर्भ में आते हैं तो वो गर्भ कल्याणक होता है, फिर उनका जन्म होता है, वो बालक को ले जाते हैं ना इंद्र मेरू पर्वत पर, फिर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता है। ये भी बाद में हम देखने वाले हैं कौन से क्षेत्र के तीर्थंकरों का, ये पांडुक शिला जैसे भी 4 शिलाएं होती है, और कौन से तीर्थंकरों को किस शिला पर जाके उनका नमन होता है वो भी अलग अलग, वो भी देखेंगे। हाँ अभी हाँ
ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ तो विदेह क्षेत्र की तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो वो कम काल के लिए उदय में आएगी, ऐसी बात नहीं होती। अनंतानंत कर्म परमाणुओं का बंध होता है, जो जिसकी जैसी आयु है और जिस समय वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बाद वो 13वें गुणस्थान का काल उनका समोशरणादि का होता है और 14वें गुणस्थान में भी वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है और बाद में तो मोक्ष हो जाता है। अब ये जो हमने 63 शलाका पुरुषों में से तीर्थंकर की बात देखी है, जिन्होंने बंद किया है उनका उदय होगा और उनके समोशरण होती है, दिव्य ध्वनि छूटती है, उनके महान पुण्य का उदय होता है, आदि आदि बहुत सारी बातें होती है। तो ये तो ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। हम शलाका पुरुषों को देख रहे हैं ना, हाँ, अपना मूल विषय नहीं छूट जाएगा। 12 तो चक्रवर्ती होते हैं। तो चक्रवर्ती क्या होते हैं? ये जो 6 खंड है वो 6 खंड के अधिपति होते हैं। 6 खंड क्या होते हैं? श्रीखंड, वेखंड, लोखंड क्या होता है ना? हमारे पास तो बहुत खंड है ना? 5 म्लेंछ खंड और 1 आर्य खंड। जब हम मध्य भूमि की रचना भरत क्षेत्र को देखेंगे, विदेह क्षेत्र को देखेंगे तो इस पर और अधिक गौर करेंगे। ये म्लेंछ खंड क्या होता है, कहाँ होता है, उसका भौगोलिक भी हम वर्णन बाद में देखने वाले हैं। 6 खंडों के अधिपति होते हैं, उनको कहते हैं चक्रवर्ती। उनका अतुल ऐसा वैभव होता है। पूर्व में जो कुछ पूर्व में सम्य दृष्टि जीव है वहाँ से स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ से चलकर वो चक्रवर्ती यानी वो यहाँ जन्म लेते हैं और बाद में चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे 12 चक्रवर्ती होते हैं चौथे काल। देखो आपका प्रश्न है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है वैसे चक्रवर्ती नाम की भी कोई प्रकृति होगी जिसको बनती है? हाँ, तो ये तो महान पुण्य, सातिशय पुण्य में ऐसे सहज बनते हैं। वो उसकी चक्रवर्ती नाम की कोई ऐसी अलग से प्रकृति नहीं है कि जो बनती है, ख्याल में है ना? अब उसमें तो बहुत सारे वैभव होते हैं, अपना वहाँ विषय नहीं है, फिर भी उनके 14 रत्न पाए जाते हैं चक्रवर्तियों के। तो उनमें से तो चक्र रत्न हमने सुना है, वो चक्र रत्न सबको अन्य सब राजाओं को अधीन कर लेता है। उनके तो ये तो पुण्य की ही विभूति है ना सारी, वो पुण्य से उनको सहज सारा प्राप्त होता है, उनको कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़ते। वो तो ये हुंडाव सर्पिणी में ऐसा बना था कि चक्रवर्ती का भी मान भंग हुआ था। हमने कल देखा ना, असंख्यात अवसर्पिणी के बाद अत्यंत निकृष्ट ऐसा एक हुंडाव सर्पिणी काल आता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो ये चक्रवर्ती का, भरत चक्रवर्ती का जो मान भंग हुआ था वो भी ऐसी बात है उसमें। आदिनाथ भगवान कब हुए थे? तीसरे काल में। वो भी अन्य तो सब तो चौथे काल में ही बनते हैं। ऐसी अनेक कुछ बातें होती है। तीर्थंकरों के तो पुत्री नहीं होती, आदिनाथ के तो हुई थी। ऐसी जो बातें होती है तो ये कुछ कुछ बातें ऐसी बनी हैं इस काल में। तो ये जो चक्रवर्ती होते हैं उनके चक्र रत्न होते हैं, छत्र रत्न होते हैं। 80 यानी वो उनकी विशिष्ट 80 रत्न कहलाते हैं। 80 यानी शस्त्र, तलवार। दंड रत्न होता है, ये सैन्यों की भूमि को साफ कर लेता है। मणि यानी चूड़ामणि होता है जो इच्छित पदार्थों को दान करता है। कांकिनी नाम का एक रत्न होता है, तो वहाँ जो गुफाओं से जाते हैं, जब विजयार्ध पर्वत क्रॉस करना है तो अंदर जो गुफाएं होती है जिसमें से गंगा सिंधु नदी नीचे बाहर आती है और अंदर, अभी वो तो बहुत बड़ी लंबी कहानी होगी। गंगा नदी को मिलने वाली ऐसी दो नदियाँ होती है, एक का नाम है उन्मग्ना और एक का नाम है निमग्ना। निमग्ना ऐसी होती है कि उसमें कुछ भी वस्तु, ऐसी लाइट वस्तु कोई भी पड़े तो भी अंदर चली जाती है, और उन्मग्ना है उसमें कुछ भी पड़े तो ऊपर ही ऊपर बाहर आता रहता है। ऐसी दो बहुत माँ नदियाँ होती है, वो तो गंगा सिंधु को मिलती रहती है। तो उसको पार करते हैं तो उस समय वो गुफाओं के दरवाजे जो होते हैं वो कैसे, वो रत्नों के उनके पास जो कुछ दंड होता है उससे वो कपाट खुलते हैं और फिर अंदर भी सैन्य चला जाता है। तो उसके लिए ये सारे अलग अलग रत्नों का उन्हें काम आता है। ये चर्म रत्न भी होता है, गृहपति रत्न होता है, सेनापति है, पुरोहित है, स्थपति है। यानी स्थपति यानी वो इंजीनियर सारे होते हैं ना, हमारे होते हैं ना, तो हाँ
स्थापत्य विशारद ऐसे ये कोई महल मंदिर आदि बनाने वाले हाथी होते हैं और अश्व होते हैं। और भी उनका ज़्यादा सारा वैभव हमने बहुत बार सुना है कि उनके 96,000 तो पत्नियां होती है, 32,000 तो पुत्र होते हैं, इतनी तो सेना होती है, इतने तो हाथी होते हैं, इतने तो गज होते हैं, घोड़े होते हैं। ये सारा ही उनका पुण्य का वैभव है। तो ये वैभव सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है परंतु एक नियम है, चक्रवर्ती पद में ही रहकर जो मरे, तो कल हमने वो देखे थे ना, कल का गए वो, हाँ, 7वें नरक में चले जाते। ये 7वां नरक है यहाँ नीचे, 33 सागर की आयु है वहाँ। तो यहाँ तो चक्रवर्ती पद अच्छा लगा था और अब एक क्षण में यहाँ चक्रवर्ती है और मरकर कहाँ जा रहे? 7वें नरक, जहाँ कैसे कैसी परिस्थिति होती हमने कल देखी, कैसे कैसे परिणाम और कैसे कैसे परिस्थिति। तो हमें तो अपने संयोग बहुत अच्छे लगते हैं। अनुकूल में, अनुकूलता में हम इतने रचे पचे रहते हैं कि उस अनुकूलता को छोड़कर हम अपने ही कल्याण की बातें सुनना नहीं चाहते। वो चक्रवर्ती भी अनुकूलता में ही रचा पचा है और उसको भी वो बातें सुहाती नहीं थी, तो वो चक्रवर्ती पद में ही रहा। अन्य जो चक्रवर्ती मुनि पद ले लेते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत होता है, तो कितने ही तो मोक्ष चले जाते हैं और कोई स्वर्ग में भी जा सकता। तो ऐसे यहाँ 12 चक्रवर्ती इस भरत भूमि में चौथे काल में हो जाते हैं, हर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात। और कौन से महापुरुष होते हैं कल हमने देखा था? हाँ, 9 नारायण होते हैं। ये नारायण क्या बात होती है? और 9 प्रति नारायण होते हैं और 9 बलदेव होते हैं। ये बलदेव कुछ पहचान ऐसा लगता है ना हम यहाँ देवलाली में? हाँ हाँ, सुबह सुबह दर्शन किए कि नहीं किए? कितनों के किए? 8 के किए। और होते कितने हैं? 9। अभी एक तो स्वर्ग गए इस काल, है ना, बाकी 8 मोक्ष चले गए। ये बलदेव क्या होते हैं? वासुदेव क्या होते हैं? वासुदेव मालूम है कौन है? नारायण को ही वासुदेव कहते हैं। नारायण प्रति नारायण को या वासुदेव प्रति वासुदेव को, एक ही बात। तो ये 9 नारायण 9 प्रति नारायण ये एक ही काल में होने वाले हैं, नारायण, प्रति नारायण और बलदेव। ये नारायण और बलदेव तो भाई होते हैं। कैसे भाई? चचेरे नहीं, सौतेले, यानी माँ बहनों की अलग अलग। जैसे दशरथ के 2 पुत्र, एक राम और एक लक्ष्मण, दोनों की माताएं अलग अलग होती है ना। कौशल्या से तो राम जन्मे और लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। तो ऐसे 2 माताओं से ये 2 सौतेले भाई है, उनके इतना प्रेम होता है आपस में हमेशा। जो बलदेव और नारायण है उनका आपस में बहुत प्रेम होता है। दूसरे आपको कोई मालूम है? नारायण प्रति बलदेव, कृष्ण और बलदेव का और बलराम को हो, तो कृष्ण और बलराम का भी ऐसा है, बहुत प्यार। उसमें नियम ऐसा है कि जो नारायण है, ये जो प्रतिनारायण होते हैं ना, ये प्रतिनारायण वो भी त्रिदंडी यानी त्रिखंडी होते हैं। त्रिखंडी 3 खंड के अधिपति, जैसे अभी हमने 5-6 खंड के अधिपति देखे थे, वैसे वो अर्धचक्री जिसको कहते, चक्री यानी चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति और अर्धचक्री यानी 3 के। और ये प्रतिनारायण वो कुछ दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, नारायण उनका वध करते हैं, ऐसा नियम है। और वो बलदेव के पहले मरते हैं नारायण, जैसे पहले लक्ष्मण की मृत्यु हुई, पहले कृष्ण की मृत्यु हुई। और जो उनके भाई बलदेव है उनके प्रति सहज अत्यंत अनुराग होता है, अत्यंत प्रेम रहता है। तो ये मर गए ऐसा मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, हाँ? और 6-6 महीने उनका शव खभे पर लेकर वो उनको नहलाने की कोशिश करते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, बहुत शोक करते हैं। तो हमें तो प्रश्न उठता है, अरे समय दृष्टि भी ऐसा कर सकते हैं? हम क्या देखते हैं? उनकी क्रिया देखते हैं, हाँ? जो क्रिया हम जैसे अज्ञानी भी नहीं कर सकते वो करते हैं, हाँ? क्या इतना नहीं समझता था उनको? ऐसा लगता है ना हमको। प्रथमान योग पढ़ते तो ऐसी बातें हमको ऐसी लगती कि ये ऐसे कैसे समय दृष्टि कि 6-6 महीने तक शव को लेके घूमते हैं, क्यों है? लगता है ना हमें।
तो ऐसा ही उनका आपस में प्रेम रहता है और 6 महीने तक ऐसी उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर भी वहाँ क्या चारित्र मुनि कर्म के वश ऐसी बात हो रही, अनंतानुबंधी वाला है नहीं वहाँ पर। अन्य जो चारित्र मुनि के कषाय बाकी है उसके आधीन ही ऐसी उनकी प्रवृत्तियाँ वहाँ होती है। तो ऐसे ऐसे ये नारायण भी होते हैं 9, प्रतिनारायण भी 9 होते हैं और बलदेव भी 9 होते हैं। ऐसे 63 शलाका पुरुष हर चौथे काल में होते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, इस काल में भी 63 पुरुष हुए होंगे ना? क्योंकि ये तो अबाधित नियम है। नहीं हुए? कौन कहते नहीं हुए? हाँ अच्छा है। क्यों 3 कम है? देखो ऐसा है ना, इसमें से किसने तो डबल रोल हुआ ये सब अलग अलग जीव होंगे तो 63 संख्या हो जाएगी। अब हमारे कितने ही तीर्थंकर ऐसे हैं कि वो चक्रवर्ती भी थे। कौन से थे? शांति, कुंथु और अरनाथ। तो 3 ये कम हुए, ये तो 3 पहले कम हुए। चौथे कौन कम हुए? हाँ, महावीर का जीव पहले क्या था? हाँ, त्रिपृष्ठ नारायण। कब थे? श्रेयांसनाथ के काल में। श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के काल में महावीर का जीव नारायण था। वो उसके बाद कहाँ गए होंगे? नियम से नरक ही जाते। नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक में जाते। और बलदेव है, वो तो कितने ही मोक्ष चले जाते हैं, कोई स्वर्ग में भी जा सकते हैं, जैसे अभी इस काल में हुआ था। तो इस तरह से उसके बहुत सारे ऐसे नियम शास्त्र में देख। अन्य भी ऐसे कोई महापुरुष होते हैं, आपको मालूम है उनके नाम? अन्य भी कौन कौन होते हैं? हाँ हाँ, माता पिता होते हैं, कामदेव होते हैं, रुद्र होते हैं, नारद होते हैं। ये भी उनके विशिष्ट ऐसे, उनके भी अलग अलग उसके विशेषताएं होती है उनकी। आगे चलकर उसमें भी ये जो रुद्र आदि होते हैं, आगे चलकर वो भी मोक्ष चले जाते हैं, परंतु उस भाव में तो अत्यंत रौद्र परिणाम होते हैं। भावलिंगी संत, ये संत भी हो जाते हैं, परंतु फिर भ्रष्ट भी हो जाते हैं, भ्रष्ट होकर नरक में भी चले जाते। तो जीवों का परिणाम कैसे कैसे? भावलिंगी संत ऐसे भी कितने ही जीव होते हैं ना। अभी ये रुद्रों की वगैरह बात नहीं, करोड़ पूर्व की आयु हो और अधिकतर काल भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हो, और परिणाम ऐसे बिगड़ जाए, ऐसे चले जाएंगे, तो वो तो मिथ्यात्व में भी चले जाएंगे, नरक में भी चले जाएंगे, ऐसे भी हो सकते। तो अपने परिणाम कहाँ कैसे हो सकते हैं उसकी कोई बात नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और हम क्या, हम भरोसे किसके रहते? बुढ़ापे में हम जाकर धर्म करेंगे। अभी वर्तमान में इतने परिणाम है, उसका भरोसा नहीं है, और आगे के परिणामों को भरोसा नहीं, उसके भरोसे हम कल्याण करना चाहते हैं अपना, है ना। हम तो लौकिक में बहुत होशियार है। रोटी बनाते हैं तो तवा क्या करते? गरम करते, ठंडा करते? नहीं, गरम करते हैं, परंतु अच्छी टीवी सीरियल हो गई तो क्या करते हैं? वो बंद करते हैं और फिर टीवी सीरियल देखते हैं, और बाद में उसी तवे, ठंडे तवे पर करते हैं ना रोटी। क्यों? नहीं ना बे, पहले गरम किया था ना, उससे नहीं चलेगा। मराठी में कहावत है, तवा गरम है तभी तक रोटी सेकी जाती है। हिंदी में भी है ऐसा कुछ? नहीं है? वैसे अभी परिणाम अपने कुछ ऐसे इस शास्त्र सुनने जैसे, क्योंकि शास्त्र सुनने के भी भाव अभी आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे परिणाम हो जाएंगे, ये सुनने का भाव भी नहीं आएगा। तो आगे उसको समझना, उसका निर्णय करना, उस पर बार बार विचार करना, वो यही ऐसा ही है, ऐसे उसका निर्णय करके तत्व निर्णय करने की बात तो कब करेंगे? ख्याल है ना? जो करना नहीं चाहता है, जो रुचि जिसको नहीं है, वो तो भविष्य के भरोसे वह ऐसी बातें टालता रहता है। नहीं करेंगे करेंगे, अभी इतनी लाइफ पड़ी है। दूसरों को तो मरते हुए देखते हैं, किसी किसी को छोटेपन में भी मरते देखते हैं, अपने आप को तो अमर मानकर बैठे। अभी किस परिणाम में कैसी आयु बंधेगी और कैसे जीव ये पूरे लोक में कहाँ जाकर टपकेगा पता नहीं। अज्ञान अवस्था में मरता है तो कोई एकेंद्रीय होता है, कोई
निगोद होता है एक इंद्रियों में भी, और ये पूरे लोक में कहाँ कहाँ जाकर जन्म लेगा पता नहीं। अभी तो जिस संयोगों में हम अच्छा लगता है हमको उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आगे न जाने कैसे संयोग प्राप्त होंगे और न जाने कैसी गति मिलेगी कि जहाँ आगे हम अपना ही कल्याण की बात भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये कुछ शलाका पुरुषों के बारे में प्रश्न था, इसलिए उसकी बात हमने देखी कल। तो अपना विषय तो नरक संबंधी कल हमने बहुत बातें देखी थी विस्तार से। हमने कल देखा था कि पूरा लोक है, उसमें ये ऊर्ध्व लोक है, यहाँ पर मध्य लोक है, मध्य लोक से नीचे 7 राजू तक अधोलोक है, बीच में एक त्रसनाली है जो 14 राजू ऊंचाई वाली है, और उसमें ऊपर के सारे स्वर्ग भी है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, जिसकी बात अभी हमने की नहीं थी, करने वाले। और नीचे जो है पृथ्वियाँ तो पूरे लोकाकाश के अंत तक फैली हुई है, परंतु नरक के बिल उन्हीं पृथ्वियों के अंदर, परंतु त्रसनाली के अंदर है ना। तो इतनी बातें तो हमने देखी थी। और नरक में कहाँ कितने बिल है, वहाँ कैसी कैसी प्रतिकूल अवस्थाएं होती है, और ऐसी प्रतिकूलताएं में भी कितने ही जीव सम्यक दर्शन, कितने असंख्यात जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते। कोई वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, परंतु वहाँ भी ऐसी अवस्था में प्राप्त करते हैं, क्योंकि संयोगों से हमारा कुछ मार्ग रुका नहीं रहता। उनके तो अच्छा है, संयोगों में कोई रुचि नहीं है। क्यों? हम तो संयोगों में अपनी रुचि पड़ी है, वहाँ तो इतने संयोग बुरे हैं कि उसकी तो रुचि तो हो ही नहीं सकती उनकी। और उसमें भी ऐसे कितने ही जीव विचार करते हैं, कैसी परिस्थिति हो रही है, कैसे राग द्वेष के भाव रहे, कैसे संक्लेश परिणाम है, और मैं इनसे कैसे भिन्न हूँ, ऐसे वहाँ भी विचार चलता है, और वहाँ भी जीव सम्यक तो प्राप्त करता है। अभी अधोलोक में ही हमने तो नरक की बात की। कल किसी ने मुझे पूछा था, क्या नरकों में एकेंद्रिय जीव नारकी नहीं होते, नरक गति में नहीं जाते? देखो, नरक का क्षेत्र अलग बात है और नारकी जीव होना अलग बात है। ख्याल है? जहाँ नरक है वहाँ पर पृथ्वी तो है ही, क्योंकि नीचे की 7 पृथ्वियाँ तो अधोलोक में ही है, तो उसमें पृथ्वी का एक जीव भी है। बादर की बात कर रही हूँ मैं, बादर पृथ्वी का एक भी है, बादर अग्नि का एक भी उसमें है, बादर वनस्पति का एक भी है, वायु का एक तो हमने देखे ही कितने जलकाय वगैरह सब उसमें है। उन पृथ्वियों के आधार से बादर जीव रहते हैं। और ये इन पृथ्वियों के बीच में, कल हमने जो वात वलय का नक्शा आपके पास है ना, उसमें देखा था कि प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 3-3 वात वलय देखे। तो बीच में क्या होता होगा? एक पृथ्वी, उसके नीचे 20-20-20 60,000 योजन वात वलय, फिर उसके नीचे और नीचे की पृथ्वी, बीच में असंख्यात योजनों का अंतराल होता, आकाश है। वहाँ कोई वात वलय वगैरह नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव। कौन से 5 प्रकार? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। में सूक्ष्म में तो निगोधी होते हैं। ये हमारे जैसी कोई सूक्ष्म वनस्पतियाँ, ये मोटी बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ वैसे सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म वनस्पति का एक में साधारण यानी निगोध जीव है। वो पूरे ही लोकाकाश में ये सारे ही 5 ही प्रकार के जो स्थावर जीव है वो फैले हुए हैं। असंख्यात असंख्यात उनकी संख्या है। निगोध ही एक एक शरीर में अनंत है, बाकी तो जीव एक शरीर और एक जीव। और ऐसे पूरे ही लोकाकाश में सभी असंख्यात असंख्यात जीव फैले हुए। निगोध के शरीर तो असंख्यात हो गए, परंतु निगोध जीव कितने हैं? अनंत। उनकी मेजॉरिटी है। सभी संसारी जीव जो है तो उसमें तो कितने ही अभव्य है, उनसे भी अनंत गुणे जीव सिद्ध है, और उनसे भी अनंत गुणे जीव जितने सिद्ध है उनसे अनंत जीव एक निगोध के शरीर में है। क्या कहा? हम देखते हैं ना, सूक्ष्म निगोध शरीर हो या आलू प्याज आदि का जो स्कंद है तो बड़ा है, उसका एक सुई के नोक के ऊपर जो टुकड़ा लेते हैं
उसमें तो असंख्यात निगोद के शरीर है, शरीर की बात करें तो ऐसे शरीर ये पूरे में कितने होंगे, कितने आलू होते, कितने प्याज होते, कितने कहाँ कहाँ बादर, ये सारे निगोद है। तो उस एक शरीर में कितने जीव हैं, 3 काल में जितने अनंत सिद्ध हो जाते हैं उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। इसका अर्थ क्या है, एक निगोद शरीर में इतने अनंत है कि जो 3 काल में कभी सिद्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे कितने निगोद शरीर पड़े, असंख्यात असंख्यात, कितने बड़ी मात्रा, ख्याल है ना। तो ये जीवों की अनंतता है, उसका हमें ख्याल नहीं आता। तो ऐसा लगता है अरे इतने जीव सिद्ध हो जाएंगे, यहाँ कौन बचेगा। अमृत भाई, आप सबको इतना स्वाध्याय करते हो, कराते हो, और यहाँ कोई नहीं बचेगा तो ये हमारी माल मत्ता कौन संभालेगा। हाँ, सबको आप सिद्धों को वहाँ एक एक लाइन से वो भेज रहे हो। हाँ, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहेंगे, तो यहाँ तो कोई बचना चाहिए ना। ये क्या कहते लोग, भगवान ने ये सारा इतना निर्माण किया है तो इसको खाएगा कौन, इसको भोगेगा कौन। हमने सारे वस्तुओं को अपना भोग्य वस्तु मान रखा है ना। तो अभी ये जो नरकों की बात हमने की थी, तो ये बीच में अंतराल होता है, ये कुछ प्रश्न था ना यहाँ क्या होता है, उसकी ये उसका जवाब। अब ये जो पहली पृथ्वी है उसका नाम हमने क्या देखा था, याद है, रत्न प्रभा पृथ्वी, और उसी का दूसरा नाम है धर्मा पृथ्वी। उसके हमने 3 भाग देखे थे, और उसके नीचे के तीसरे भाग में हमने पहला नरक है ऐसा देखा, और उस पहले नरक में 13 पटल होते हैं ऐसा भी देखा है ना। एक के नीचे एक, पहला पटल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नीचे तक 13 पटल होते हैं। ऊपर के 2 भागों में क्या होता है, ये अभी अधोलोक का ही वर्णन चल रहा है। नरक का वर्णन समाप्त हुआ, परंतु अधोलोक का भी समाप्त नहीं हुआ। नरक में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जीव नरक गति के नहीं कहलाते, परंतु उन नरक भूमि में या आजू बाजू में भी अन्य एकेंद्रिय जीव तो है ही है। तो वहाँ भी द्विंद्रिय तीन्द्रिय होंगे कि नहीं, क्योंकि हमने देखा वहाँ तो सहस्रों बिच्छू काटते हैं, क्या क्या होता है। हाँ, नरक में होंगे कि नहीं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, क्यों नहीं। हाँ हाँ, वो नारकी जीव ही वैसे विक्रिया करके रूप धारण करते हैं। नरक में कोई द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जीव नहीं पाए जाते, वहाँ की पर्याय में ऐसी कोई जीव नहीं है, और ना ही ये जीव मरकर नरक में जा सकते। बेन, आपका प्रश्न था ना, कोई एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव मरकर नरक में जावे, ऐसा कभी नहीं होता। इतना पुरुषार्थ वे नहीं कर सकते, वैसे स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। ये ऐसा नियम है, कौन सी प्रकृतियाँ, कौन से जीव कैसे बांध सकते हैं, उसके लंबे चौड़े उसकी सारी लिस्ट होती है। ये सारे नियम फिक्स है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। हम तो उसको जान सकते हैं, और हम सोच कर उसको बदल नहीं सकते उन भावों को। अब यहाँ जो बात है, ये ऊपर के 2 भागों में, पहली पृथ्वी के ऊपर के 2 भागों में कौन से भाग, उसका नाम क्या हमने देखा था, खर भाग और पंख भाग। वहाँ भवनवासी और व्यंतर रहते हैं, वे अधोलोक में रहने वाले देवगति के जीव। हमें ऐसा लगता है देवगति यानी सारे ऊपर और नारकी सारे नीचे, है ना, परंतु ये देवगति में से भी कुछ जीव है। तो ये भवनवासी क्या होता है, व्यंतर क्या होता है, ज्योतिषी क्या होता है, उसको भी देखेंगे हम। तीनों को मिलकर एक नाम है भवनत्रिक। भवनत्रिक यानी भवनवासी, जो भवनों में रहते हैं उसको भवनवासी। व्यंतरों के भी भवन होते हैं, परंतु इनको ये भवनवासी कहते हैं। दूसरे जो है व्यंतर नाम के देव है, और तीसरे जो है वो ज्योतिषी है। वो कहाँ रहते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो तीनों हैं उनको मिलकर भवनत्रिक देव कहते हैं। सभी देवों में ये हीन प्रकार के देव गिने जाते। क्यों? चौड़ाला में हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता, सम्यक्त्व के साथ। सम्यक्त्व के साथ कोई भी जीव भवनत्रिक में नहीं जन्मता। भवनत्रिक में जन्मने वाला जीव बाद में सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है।
जैसे अभी वहाँ कितने ही भवनेत्रिकवास, कोई यक्ष है, कोई किन्नर है, कोई कौन कौन से जीव वहाँ रहते हैं, तो उसमें से देव है, देवी है, कोई भी क्यों ना हो, जन्म से तो कोई सम्यक दृष्टि है नहीं, और बाद में सम्यक तो प्राप्त करे तो करे, परंतु वहाँ गुणस्थान कितने होते हैं देवों में? 4। चौथे तक ही जा सकते, ऊपर के नहीं। और चौथे तक के जीव गुणस्थान भले वो सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, वो पूजनीय नहीं होते। ये कौन से जीवों को पूजनीय होते? ये असंयत सम्यक दृष्टि की पूजा करने योग्य नहीं होते। क्यों नलिन भाई? हमें लगता है ना अभी उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया है, देवी हमारा कुछ भला तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हम उनको बुलाते हैं, कितने लोग आह्वान करते हैं और हम उनको कुछ अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्या क्या बातें बनती हैं। तो ये सारा ही कैसा मिथ्यात्व है? हाँ, ग्रहित मिथ्या। उनको देव मानना, उनकी पूजा करना, ये सारा ही ग्रहित मिथ्यात्व। हम सोचते ही नहीं ना, देखा देखी चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसका विचार ही नहीं करते। तो ये जो भवनवासी है उसकी बात अभी हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जो भवन पाए जाते हैं, अभी भवन किसको कहना उसकी भी बात हम कहेंगे। ये जो वहाँ के देव रहते हैं ना, पृथ्वी के बीच में उनके भवन पाए जाते हैं। जैसे हमारे गर्भगृह या नीचे तलघर होते हैं, वैसे उनके भवन पाए जाते हैं। नारकियों के रहने के ठिकानों को तो हमने बिल कहा, और ये जो देव यहाँ रहते हैं उनके जो रहने के जो ठिकाने हैं उसको हम भवन कहते हैं। व्यंतरों के तो भवन भी होते हैं, कितने को तो आवास भी होते हैं, और कितने के ही उसको भवनपुर भी कहते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है? भवन क्या होता है, आवास क्या होता है, और भवनपुर क्या होता है? तो जो भवन है तो हमने देखा था, ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी, उसकी मोटाई कितनी है? पूरी रत्न प्रभा 1,80,000। उसमें ऊपर का खर भाग है 16,000 और पंख भाग है 84,000 योजन। तो ये जो रत्न प्रभा के पृथ्वी के बीच में, यानी ये जो मोटाई है उसकी, उसके अंदर कितने ही प्रकार के जीवों के वो भवन पाए जाते हैं। भवन यानी बड़े बड़े वो कितने ही योजनों के वहाँ उनके रहने के ठिकाने होते हैं। उसमें उनके प्रासाद होते हैं, जिन मंदिर होते हैं, हमने सुना है ना। भवनों के मंदिरों को, अकृत्रिम चैत्यालयों को तो हम नमस्कार करते हैं। आपने नहीं सुना कभी? अधोलोक के जो जिन ग्रह है उनको अर्घ्य तो चढ़ाते हम। कितने हैं वहाँ? 7 करोड़ 72 लाख, 7 करोड़ और 72 लाख भवन है, जिनमें ये जिन मंदिर है, जिसको अकृत्रिम जिन मंदिर है, और उनको हम नमस्कार करते हैं। कितने ही ऊपर के स्वर्गों में भी है, वहाँ कितने हैं? हाँ, ऊपर कितने हैं? 458 तो मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में 97,84,97,023 बराबर। ये तो ऊपर के हुए कल्पवासियों के, नहीं उतने जितने हैं ना वही है। यहाँ जो विमानों की संख्या लिखी है उतने ही वहाँ जिन मंदिर है। 84,97,023 इतने ही अकृत्रिम चैत्यालय स्वर्गों में है। वो कहाँ कितने, उसकी बात हम बाद में देखेंगे। अभी हमने अधोलोक में भवनवासी देवों के भवनों में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, ऊपर के विमानवासी देवों में भी होते हैं, ये विमानवासी कहलाते हैं। और मध्यलोक में भी होते हैं 458, वो भी कहाँ कहाँ होते हैं उसकी लिस्ट हम देखेंगे। तो ये सारे ही अकृत्रिम चैत्यालय इतने होंगे ना, क्या और भी कुछ होगा?
ये तो हमने भवनवासी के देखे, विमानवासी के देखे, परंतु व्यंतरों के और ज्योतिषियों के देखे ही नहीं, जो असंख्यात होते। अकृत्रिम चैत्यालय हो, फिर वो चैत्य वृक्ष अलग होते हैं और कितनी ही जगह तो जिन प्रतिमाएं होती है, कहाँ कहाँ विराजमान होती है, उसका वर्णन देखे तो जहाँ वहाँ तो जिन बिंब है, जिन प्रतिमाएं है, चैत्य वृक्ष है, वो सारा ही इतना है, असंख्यात की संख्या में ये सर्वत्र जिन बिंब विराजमान है, जिन धर्म ही चलता है। ये ऐसा हुंडावसर्पिणी काल ऐसा आया है कि इसमें अन्य मतों की इतनी प्रचुरता है। विदेश क्षेत्र में ऐसा कोई कुलिंगी और अन्यमति नहीं होती वहाँ, और यहाँ भी इस काल में उसकी अधिकता है। तो हमें तो चिंता होती है हमारे जैन धर्म का क्या होगा। आपको होती कि नहीं चिंता? किसको ऐसी चिंता नहीं होती कि मेरा क्या होगा? जिन धर्म का क्या होगा ऐसा लगता है ना। जो जिन धर्म का अवलंबन करेगा वो टिकेगा। धर्म तो शाश्वत रहने वाली चीज है, वस्तु व्यवस्था तो शाश्वत है, और सर्वत्र उसके बताने वाले तीर्थंकर भी हर समय मौजूद रहेंगे, कभी भी उनका अभाव नहीं है। अब यहाँ भरत भूमि में अभाव है, तीर्थंकर नहीं है, अब कोई मुनिराज के भी दर्शन भी दुर्लभ है, परंतु विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। तीर्थंकरों का कभी अभाव नहीं होता है, और धर्म के उपदेश देने वालों का कभी 3 काल में अभाव नहीं होता, हर समय वो मौजूद है। तो अभी तो हम ऐसे दुर्भाग्य है कि ऐसे निकृष्ट काल में जन्मे हैं, परंतु फिर भी ऐसे भाग्यवान है कि तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है वो भी हमें बहुत सरल करके समझाने वाले ज्ञानियों ने, कुंकुंदाचार्य जैसे दिग्गज आचार्यों ने, अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने उसको सरल कर दिया, और उसका भी अर्थ हम नहीं समझते थे, मात्र उसकी पूजा करते थे बचपन से लेकर। शस्त्र भंडार कपाटों में, मंदिरों में पड़ा रह जाता, और जय जय भारती क्या क्या कहते ना, जय जय शारदे, तो ऐसी पूजा करते थे और कुछ नहीं करते थे। उसमें क्या लिखा है कौन जाने, बस हमारे माँ बाप पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, ऐसी हमारी पोजीशन। तो ये बात अभी हमारे ख्याल में आ रही है, तो हमें तो अपना कल्याण कैसे होगा उसकी सोचनी है। ऐसा नहीं कहती कि वो तीर्थ क्षेत्रों की आप रक्षा मत करो या उसकी चिंता मत करो। बिल्कुल, जो धर्मी जीव है, जो जिसको धर्म के प्रति रुचि है, उनको तो शास्त्र का प्रचार प्रसार करने में, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के भाव जरूर आए, परंतु मूल में मूल ये हम स्वयं समझे तो ही शास्त्रों की रक्षा होने वाली है। शास्त्र छपाने से उसकी रक्षा होने वाली नहीं है। त्रिलोक सार है या कर्णानयोग के ग्रंथ है, उसको बस एक तो समझते नहीं, फिर डाल देते हैं, या चलो चलो छपाओ, हम पैसा कितना है बोलो, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि शास्त्र तो ये जानने वाले के आधार से रहेंगे, पुस्तकों के आधार से नहीं रहने वाले। हम उसका अभ्यास करेंगे, उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो कोई बात समझ में न आवे ऐसी हो नहीं सकती। व्यवहार में तो हम कुशल है। कंप्यूटर का नॉलेज कितना था हम थोड़े दिन पहले, आप तो अभी सारे ये तो बच्चे तो इतने होशियार हो गए उसमें पहले। तो जो चीज़ सीखते हैं वो समझने में कोई दुर्लभता या मुश्किल नहीं होती। आपका प्रश्न है, शास्त्रों की तो आप पूजा करते आए, बचपन से ही करते आए थे, तो फिर अर्थ समझने की बुद्धि कब और कैसी हुई? प्रश्न ऐसा अच्छा है। तो हम तो यात्रा करते थे, तीर्थों के उसमें भी बहुत पुण्य मानते थे, और जब यात्रा करते तो कितने घंटों में हमने शिखर जी चढ़कर आए, हाँ, कौन पहले आया, ऐसे ही वो ऐसे ही चलता था। हम कुंभोज बाहुबली गए थे, तो वहाँ समंतभद्र महाराज थे, उन्होंने बताया कि जब जाते थे सबको ऐसे व्रत देते थे, और लोग इसलिए महाराजों से बचकर भागते थे कि कोई अपना व्रत अपने गले में न पड़ जाए। तो उन्होंने हमसे कोई व्रतों की बात नहीं, हमें तो कहा उन्होंने स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करते रहो। कहाँ करना? आप डिस्पेंसरी में बैठे करो, कोई बात नहीं, पाप लगे तो मुझको लगे। और आपको अर्थ समझना है तो आप सोनगढ़ में चले जाओ, वहाँ कांजी स्वामी धर्म का सही स्वरूप बताते हैं, उनके पास से आपको धर्म का स्वरूप सुनने को मिलेगा। उन्होंने हमको वहाँ बताया, हाँ। और उनके शब्द है कि
हम तो सच्चे मुनि नहीं है, ये परिग्रहधारी हम ये सारा गुरुकुल वगैरह का परिग्रह हम मान कर बैठे हैं। आपको सच्चे मुनि का स्वरूप जानना है तो शास्त्र में से जानो, कांजी स्वामी आपको समझाएंगे वहाँ से जानो, ये उनकी बातें हैं। और फिर हम स्वामी जी के पास आए और वहाँ हमको ये सारे तत्व थोड़े बहुत तो सुनते थे हम बचपन से, पर उसका सही मार्ग तो हमने गुरुदेव से पाया, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं से हमने सच्चा अर्थ समझा। और बाद में वो तो क्या द्रव्यानुयोग और अन्य भी सभी अनुयोगों का अभ्यास तो वहीं से शुरू हुआ हमारा। अब अन्य जो बातें हैं भवनों संबंधी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आज जो 5वें जो तीर्थंकर है विजय क्षेत्र के 5 नंबर के संजातक, उनका नाम लेकर हम जय बोलेंगे। बोलो संजातक भगवान की जय।